Assalamu alaikum, dear students. Also, you all will be good. I am your English teacher and this is your lecture number 4 of topic active voice and passive voice. As in the previous lecture, we have discussed the past indefinite tense. Today, we will discuss future indefinite tense. We will learn the rule of future indefinite tense. We also learn how we can change the active voice tenses of future indefinite tense to passive voice tenses. Okay, now let's start. पहले जो है हम लोग जो रूल्स हैं उनको डिफरेंशिएट करेंगे कि एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस के जो रूल्स हैं उनमें क्या डिफरेंस है, ठीक है। और जनरल फार्मूला को हम किस तरह से, जनरल रूल को हम किस तरह से अप्लाई करेंगे। एक्टिव वॉइस जो टेंस है उसमें हम देखेंगे फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में हमारे पास हेल्पिंग वर्ब यूज होंगे विल एंड शैल, ठीक है। बाकी स्ट्रक्चर जो है जैसे इंडेफिनिट टेंसेस का होता है, जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट का था, पास्ट इंडेफिनिट का था एंड नाउ फ्यूचर इंडेफिनिट सेम एज वैसा है। जस्ट चेंजिंग किसकी है, हेल्पिंग वर्ब की। सब्जेक्ट प्लस विल शैल प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। विल और शैल का हमने कहाँ यूज करना है, वैसे शैल का यूज जो है आई हुई यू दे के साथ किया जाता था, लेकिन अब जो है शैल का यूज जो है उसको कम कर दिया गया है, बल्कि बहुत ना होने के बराबर इसका जो है यूज किया जाता है। आपसे अगर आप आई हुई यू या दे के साथ शैल का यूज करते हैं तो आपको कोई रॉन्ग नहीं कंसीडर कर सकता, लेकिन आप लोग जो है इसको अवॉइड किया करें यूज करने से, क्योंकि एक चीज को जब खत्म किया जा रहा हो तो हमें उसको यूज करने से अवॉइड करना चाहिए, ठीक है। तो शैल का यूज हम सिर्फ आई के साथ करेंगे, बाकी वी के साथ, दे के साथ, यू के मोस्ट जितने भी वर्ड हमारे पास प्रोनाउन है उन सबके साथ हम किसका यूज करेंगे, विल का यूज करेंगे, ठीक है। इसमें आप लोग देख सकते हैं कि हमारे पास स्ट्रक्चर में सब्जेक्ट प्लस विल शैल हेल्पिंग वर्ब है, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब है प्लस ऑब्जेक्ट है। विल और शैल में विल जो है बाकी सारे जो है आपके सिंगुलर प्लूरल के साथ यूज होगा प्रोनाउन के साथ, लेकिन शैल जो है आई के साथ यूज होगा। इसको आपने एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में करते हुए क्या चेंजिंग की, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट का इंटरचेंज हो गया आपका, और विल के शैल के साथ किस चीज का एडिशन हो गया, ओनली बी का, ठीक है। और फॉर्म को फर्स्ट आपके पास फर्स्ट फॉर्म थी, आपने कौन सी फॉर्म कर दी, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस बाय का एडिशन प्लस सब्जेक्ट, ठीक है। सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट का इंटरचेंज, विल शैल की जगह हमने विल भी और शैल भी कर दिया, और फर्स्ट फॉर्म की जगह हमने थर्ड फॉर्म कर दी, ठीक है। इसी तरह अगर नेगेटिव और इंट्रोगेटिव की बात की जाती है तो नेगेटिव में हम किस तरह से करेंगे, सब्जेक्ट प्लस विल शैल के बाद हमारे पास नॉट आएगा, लेकिन जब हम उसको एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में कर रहे होंगे तो फिर क्या होगा कि हमारा सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को इंटरचेंज करने के बाद हम लोग विल के साथ आगे नॉट लगाएंगे, फिर थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब लगाएंगे, ठीक है। अगर हम इंट्रोगेटिव की बात करते हैं तो हमारी जो है इंट्रोगेटिव को जो टेंसेस जो है उनको आइडेंटिफाई करने का तरीका ये है, या उनको अगर आपने अपने माइंड में स्टोर करना हो एक स्पेसिफिक रूल कि जो इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस होते हैं उनका क्या जो है हमारे पास उनकी एग्जाम्पल होती है या फिर उनका क्या स्ट्रक्चर होता है, तो आपने ये माइंड में रखना है कि हेल्पिंग वर्ब उसके स्टार्ट में आता है, ठीक है। कोई भी हेल्पिंग वर्ब जो है, मैंने आपको बताया था कि हेल्पिंग वर्ब का जब हमारे पास यूज हो रहा होता है इंट्रोगेटिव सेंटेंस के अंदर तो उनका आंसर यस और नो में आता है, लेकिन अगर हमारे पास वर्ब क्वेश्चंस और जो कि WH से स्टार्ट होते हैं वो जब हम कर रहे होते हैं तो फिर हमें डिटेल में आंसर देना पड़ता है, ठीक है। हमें रीज़न बतानी पड़ती है, वेयर, व्हेन, व्हाट, व्हाई, इस तरह से, ठीक है। लेकिन अगर हम हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट करते हैं किसी भी सेंटेंस को, फॉर एग्जांपल मैं कहती हूँ हैव यू अ पेन, ठीक है, तो उसमें आपने देखा कि हैव जो कि हेल्पिंग वर्ब है स्टार्ट में आया, तो आप इसका आंसर किस तरह से करेंगे, यस और नो में, ठीक है। आप इसके लिए बाउंड हो जाते हैं कि आप इसका आंसर यस और नो में करेंगे, ठीक है। अब हम इसके जो एग्जाम्पल्स हैं उनको सॉल्व कर लेते हैं। He will sell a house, ठीक है। अब इसमें आप देखें कि जो स्ट्रक्चर कौन स्ट्रक्चर फॉलो हो रहा है, जो एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर मैंने लिखा है सब्जेक्ट, विल, फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट। अब हम जब जनरल रूल इसके ऊपर अप्लाई करेंगे, यानी कि इसका जो रूल है वो उसको फॉलो करते हुए जब हम अप्लाई करेंगे तो फिर वो बन जाएगा हाउस विल बी सॉल्व बाय हिम, ठीक है। किस तरह से, ये हमारा ऑब्जेक्ट का, इसका हमने ही के साथ इंटरचेंज करना है, तो ये स्टार्ट में आ जाएगा हाउस, ठीक है। विल के साथ हम क्या लगाएंगे, बी, लेकिन अगर यहाँ नॉट होता तो फिर क्या होना था, विल नॉट बी, ठीक है। अगर नेगेटिव सेंटेंस का भी तो हमने यूज करना है, इसको भी तो हमने माइंड में रखना है कि अगर हमारे पास नेगेटिव सेंटेंस आ जाता है तो इसको हम किस तरह से यूज करेंगे, क्लियर। अब इसमें आपने क्या करना है, विल के बाद अगर यहाँ नॉट होता है, नेगेटिव सेंटेंस होता है, विल के बाद नॉट फिर बी, फिर आपका सोल्ड आएगा, ठीक है। लेकिन अभी फिलहाल ये हमारे पास एफर्मेटिव सेंटेंस है, विल बी
फिर थर्ड फॉर्म होगी सॉल्व बाय का एडिशन। आपने बस स्ट्रक्चर को माइंड में रखना है, जब आप चेंज कर रहे हो किसी भी किस्म की चेंजिंग कर रहे हैं आप स्ट्रक्चर माइंड में रखना है, स्ट्रक्चर के पास कौन सा है उसके बाद आपने चेंज करना है। फिर मैंने आपको क्या बताया था कि जो हमारा चार्ट है पर्सनल प्रोनाउन का चेंज करने का, उसमें अकॉर्डिंग टू द रूल्स ही किस में चेंज हो जाता है, हिम में। अगर हिम आपके पास ऑब्जेक्ट है उसको आप सब्जेक्ट की जगह लेके जा रहे हैं तो वो ही हो जाता है। क्लियर? अ हाउस विल बी सोल्ड बाय हिम। नेक्स्ट है यू विल नॉट बीट हर। ठीक है, अभी नेगेटिव सेंटेंस में हमारे पास आ गया। इसमें आप देखें कि हमारे पास ऑब्जेक्ट क्या है, हर। अब इसको हमने क्या बनाना है, सब्जेक्ट की जगह लेके आना, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट है इंटरचेंज करना है। अगर आप लेट्स सपोज अगर हम लिखते हैं हर विल नॉट बी बीटन, तो ये आप देख सकते हैं कि टोटली रॉन्ग सेंटेंस होगा। सिर्फ अगर हम ग्रामर की स्ट्रक्चर की बात नहीं करते, ओवरऑल भी हम देखते हैं सिर्फ एक सेंस बनाने की कोशिश करते हैं तो वो भी एक सेंस इससे क्रिएट नहीं होती है। हमें खुद भी ऑकवर्ड सा लगता है कि ये सेंटेंस इस तरह से तो नहीं ना होना चाहिए। क्लियर होगी ये चीज? अब हर का जो है उसको हम किसमें चेंज करेंगे, हर के लिए जो फर्स्ट प्रोनाउन होता है वो हम क्या यूज करते हैं, शी यूज करते हैं। ठीक है, शी। आगे हमारे पास ये आ गया विल, नॉट का एडिशन बी, थर्ड फॉर्म बीट की थर्ड फॉर्म होगी बीटर, बाय का एडिशन बाय यू। ठीक है, यू वैसे का वैसा ही रहेगा। क्लियर होगा? नेक्स्ट एग्जांपल है आई शैल इनवाइट हिम। ठीक है, मैं उसे इनवाइट करूंगा। मैंने आपको क्या कहा था कि आपने सिर्फ आई के साथ शैल का यूज करना है, बाकी किसी के साथ आप नहीं यूज करेंगे। वी यू, आई, वी यू, दे के साथ, ये 4 वर्ड्स हैं जिनके साथ हम या फिर किसी प्लूरल पर्सन के साथ हम शैल का यूज किया करते थे। अगर आप अभी भी करते हैं तो रॉन्ग नहीं कंसिडर होगा, लेकिन आपने माइंड में रखना है कि हमने इसको अवॉइड करना है। ठीक है, ही विल बी, ये हिम था ना, इसको स्टार्ट में लेके आए तो ही बन गया। ही विल बी इनवाइटेड बाय, आई है तो उसका जब उसको चेंज कर रहे हो थर्ड पर्सन में जाएगा तो मी बन जाएगा। ठीक है, जब वो अफेक्ट हो रहा है ना सब्जेक्ट से, पहले वो खुद सब्जेक्ट था लेकिन अब वो सब्जेक्ट से अफेक्टेड हो रहा है तो क्या बन जाएगा, मी। ठीक है, ये एग्जांपल्स हैं, इनको इस जो है लेक्चर को अंडरस्टैंड करने के बाद आपने पेज नंबर 483 पे जो है आपको एग्जाम्पल पूरी एक्सरसाइज दी गई हुई है एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस के फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस की, जो कि अनसॉल्व्ड जो एक्सरसाइज है उसको आपने सॉल्व करना है। ठीक है, किसी किस्म की आपको प्रॉब्लम हो आप उसको जो है पूछा करें, डिस्कस किया करें। ठीक है, ताकि आपके कॉन्सेप्ट जो है क्लियर हो जाए साथ साथ। क्लियर? टेक केयर ऑफ योर सेल्फ। अल्लाह हाफिज।